Welcome back. This is Adnan Afzal and you are watching Learning for Earning. Dear viewers, जैसा कि आपको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स हमने शुरू किया हुआ है। इसके मुतालिक मैं 2 वीडियोस पहले बना चुका हूं और आज हम फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक्स पे बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक्स क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट न्यूली अपलोडेड वीडियोस। पहले मैं ये आपको बता दूं कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट, MBA या मार्केटिंग में किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है, मैं मिसाल देके समझाता हूँ। देखें, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो क्या उसके लिए आपको सिविल इंजीनियर होना ज़रूरी है? नहीं। इसी तरीके से जब आप ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट या MBA डिग्री या इसी तरह की फाइनेंस की किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ज़रूरत किस चीज़ की है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ख्वाह वो आपने कहीं से भी लिया हो, यूट्यूब से लिया हो, किसी बुक से लिया हो या कहीं से भी लिया हो, लेकिन शर्त ये है कि आपको जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में इल्म होना चाहिए, उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आपको काम स्टार्ट करना चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो है फंडामेंटल एनालिसिस पे। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी है और मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने फंडामेंटल एनालिसिस को पूरा एक्सप्लेन करूं। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक 3 पिलर हैं। फंडामेंटल एनालिसिस की जो पूरी बिल्डिंग है ये आप यूं समझें कि 3 पिलर्स पे टिकी हुई है। सबसे पहला जो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स में आता है वो है P&L। ठीक है, P&L का क्या मतलब है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये सबसे फंडामेंटल एनालिसिस में टॉप पे है प्रॉफिट एंड लॉस। इसका क्या मतलब है? प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये है कि जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अपने पैसे किसी भी कंपनी को देके वहां से अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या फिर कंपनी लॉस में चल रही है। ये सबसे पहला पॉइंट है फंडामेंटल एनालिसिस में। यानी जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करें किसी भी कंपनी का तो उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि क्या कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या फिर लॉस में चल रही है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपनी एनुअली या सेमी एनुअली कंपनी खुद ही फ्रॉम करती है, जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहां पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। वहां पे बैलेंस शीट पड़ी होती है। बैलेंस शीट होता क्या है? बैलेंस शीट एक्चुअली कंपनी का पूरा रिकॉर्ड होता है, यानी जब से कंपनी बनी है उस वक्त से लेके आज तक कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना डेट लिया है, कितना उसके पास इक्विटी है, कितने शेयर हैं, टोटल रिकॉर्ड जो भी कंपनी का होता है A to Z वो बैलेंस शीट में दिया होता है। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास होता है फंडामेंटल एनालिसिस में जो थर्ड पॉइंट है वो है कैश फ्लो। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास कैश फ्लो आता है। देखिए, जब हमें पता है कि बैलेंस शीट में हमें पूरी कंपनी का रिकॉर्ड दिया गया होता है तो हम कैश फ्लो क्यों देखते हैं? यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि कैश फ्लो हम इसलिए देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए हैं, उसके पास 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो ये हमें कैश फ्लो बताएगा कि क्या ये कंपनी के अपने पैसे हैं या कंपनी ने लोन लिया हुआ है या कंपनी ने अपनी इक्विटी सेल की है, ये पैसे आए कहां से हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास कैश फ्लो है ये डीपर एनालिसिस है बैलेंस शीट का।
समझ आ रही है? मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं ताकि बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्टी ना हो, और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये बिगिनर्स या जितने भी एडवांस लेवल के भी ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं उन सब के लिए फायदेमंद होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, फंडामेंटल एनालिसिस को करने से पहले आपको ये सारी बातों का पता होना चाहिए, तभी आप फंडामेंटल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको इन चीजों का नहीं पता तो आप फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकते। ये जस्ट बेसिक्स थे फंडामेंटल एनालिसिस पे। अगर मैं इस वीडियो में इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा है कि इन सारे पॉइंट्स को, प्रॉफिट एंड लॉस को, बैलेंस शीट और कैश फ्लो को मैं एक अलग अलग वीडियो में सेपरेटली डिस्कस करूंगा ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी ना हो। और इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस में हमारे पास आता है कुछ रेशियोज होती हैं जिसकी बुनियाद पे हम जो है ना कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस को चेक कर रहे होते हैं। वो रेशियोज कौन सी है? ये तो हो गया बेसिक पॉइंट्स जो कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा कुछ रेशियोज हैं। सबसे पहली जो हमारे पास रेशियो आती है वो है पीई रेशियो। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसके बाद हमारे पास आती है डेट टू इक्विटी रेशियो, डीई रेशियो, यानी कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है और कंपनी के पास कितना इक्विटी है, यानी कितना कैश पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास डीई रेशियो होती है। और इसके अलावा एक और होती है पीबी रेशियो। ये होती है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। इस पे मैं इंशाल्लाह अलग से एक ही वीडियो बना दूंगा और समझा दूंगा कि पीई, डीई और पीबी रेशियो क्या होती है। दीज रेशियोज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म फंडामेंटल एनालिसिस। सो गाइस, दिस इज टुडे वीडियो। अगर आपको लगा हो कि हमने इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्न किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।